चलिए आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जनसंख्या वाला जो सेकंड टॉपिक है वो हम छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी के समय पढ़ लेंगे। आज आता है छत्तीसगढ़ का राजकीय आय। तो इसको आप थोड़ा सा इसमें हम छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को जो स्टेट गवर्नमेंट को जो लाभ होता है या आय मिलती है और व्यय होता है उसके बारे में आज जानकारी देखेंगे। दूसरी बात देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की जीडीपी कितनी है। तो ये सब चीज़ जानकारी इस चैप्टर में दी हुई है, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान देना और कंपैरेटिवली पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है थोड़ा सा आपको मैं इसको आज की जानकारी दूंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे इसमें लिखा हुआ 2021-22 में पहला पॉइंट देखिए, 2021-22 में जो जीएसडीपी जो है प्रचलित भाव में बोला गया है वो 4 लाख करोड़ का है। 4 करोड़ के लगभग का बताया गया, 4 लाख करोड़ का, जो कि वर्ष 2020-21 में 13.65% अधिक रहा है। इसमें एक्चुअल में मेंस जो देने वाले हैं उनके लिए एक चीज़ है, इसमें जो कंपैरेटिव जो आपका दिया रहता है, कंपैरिजन जो करना पड़ता है कि पिछले बार हमारा जीडीपी कितना था और इस बार कितना रहा, वो आपको थोड़ा इसमें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि आगे स्थिर भाव में हमारा जो जीडीपी बोल रहा है 2 करोड़ 78 लाख की जीडीपी थी, वो जो बढ़ गई है 20-21 से बढ़ा हुआ है 11.54। अभी आगे में आपको टेबल मिलेगा जिसमें आपको ये पता चलेगा कि कितना कितना बढ़ा हुआ है अमाउंट में भी और परसेंटेज में। तो ये हम आगे देखेंगे। राज्य के क्षेत्रवार वृद्धि जो पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में कितना ये बढ़ा है, तो कृषि क्षेत्र में बताया जा रहा है 3.88, उद्योग में 15.44, सेवा में 8.54% बढ़ा है। ये सीधा सीधा आपका मेंस में ये 19-20 के 20-21 के मेंस में भी ऐसा क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ दिया है कि जीडीपी में वृद्धि परसेंटेज पूछा गया है। तो कितना परसेंट का इस साल वृद्धि हुआ है, तो कृषि में हुआ है 3.88, उद्योग में 15.44 और सेवा में आपका 8.54। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रटेंगे ही, क्योंकि ये कहीं ना कहीं व्यापम में और पीएससी में कहीं ना कहीं आप इसको देखेंगे ही देखेंगे। इसमें उसके बाद बोला जाता है ये स्थिर मूल्य के आधार पर है, और एक होता है, अब भारत के बारे में ये बताया जा रहा है, भारत का बाजार मूल्य पर स्थिर भाव में ये बोल रहा है 9.2% वृद्धि, जिसमें कृषि में 3.89, हमारे से 0.01% आगे है। उद्योग हमारे से कम है, 11.83% है यहाँ पर, और हमारा 15.44 है। सेवा क्षेत्र जो बोल रहा है 8.24, जो हमारा जो है 8.54, मतलब बस हमारा जो कृषि में जो बोला जा रहा है 3.88 हमारा है और भारत सरकार का 3.89 है, और बाकी में दोनों में हम आगे हैं। पिछले 5 वर्ष की भांति उद्योग का क्षेत्र का योगदान आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, 50.61% है अभी इस साल का। मतलब उद्योग हमारे यहाँ सर्वाधिक जो योगदान है जीएसडीपी में, ये याद रखिएगा। अब एक चीज़ जो बार बार पूछी जा रही है, बीच बीच में पूछा गया, अभी तो कम हुआ है, 20-21 की तुलना में 21-22 में जो पर हर साल ये कंपैरिजन होता है, 21-22 में कि किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई और किस क्षेत्र में सबसे कम ग्रोथ हुई, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो इस साल जो हुआ रेलवे में सबसे ज़्यादा हुआ और स्टोरेज में सबसे कम हुआ। रेलवे में 29%, स्टोरेज में 1.33%, तो ये आपको ध्यान देना है। अब आ जाता है प्रति व्यक्ति आय, ये प्रचलित भाव में दिया हुआ है, आप याद रखिएगा प्रचलित भाव में दिया हुआ है। आगे अगर स्थिर मूल्य पर दिया होगा तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा। प्रचलित भाव में हमारा कितना है 21-22 में 1,18,401 रुपये, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, 1,18,401 रुपये आपको ध्यान देना है। और वहीं भारत का बोला गया है 1,50,326। आप जब भी मेंस में लिखें या कहीं भी लिखें कि उसको ध्यान दीजिएगा कि आपको ये डाटा याद होना चाहिए, तो एग्जैक्टली आ जाता है 21-22 में कितना था, 20-21 में कितना। अगर आप पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे पढ़े होंगे तो उसमें आपका 1,17,605 जैसा बताया गया था। हाँ, उससे पहले बताया गया होगा आपको 1,05,000 के लगभग बताया होगा। तो ये चीज़ें आपको जब याद रहेंगी तो आप इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर कंपैरिजन करके वहाँ लिख सकते हैं। इकोनॉमिक के पेपर में या कहीं और जो सेकंड पेपर में अगर ऐसा कोई टॉपिक आ जाता है छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था पे। तो दूसरी बात अब आता है भारत का जो बोल रहा है 1,50,326 रुपये। ये सब क्या है आपका प्रचलित भाव में।
भारत का कितना बता रहा है, 1,50,326, और छत्तीसगढ़ का कितना बताया जा रहा है, 1,18,401 रुपये। तो ये आपका प्रति व्यक्ति आय है किसमें, प्रचलित भावों में। अब आ जाते हैं, देखिए मैं आपको बोला था उस समय टेबल देखना है, तो जो हमारे जीएसडीपी में जो अग्रिम अनुमान है, ठीक है, वो देखना है स्थिर भाव में क्या बोलता है। स्थिर भाव में मैं आपको, देखिए यहाँ दो जगह लाइन लगा हुआ है, 2021 और 21-22। 2021 में 2,49,00,000 था, जो बढ़ करके 21-22 में कितना हो गया, 2,78,00,000। ये आप इतना भी अगर सामने पेपर में लिख देंगे तो भी आपको बहुत नंबर अच्छा मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको कंपैरिजन करके बता रहे हैं आप कि पिछले साल क्या था और इस साल क्या हुआ। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा। ये स्थिर मूल्यों में है। देखिए कृषि वानिकी का भी दिया हुआ है कंपैरिजन, उद्योग का भी दिया हुआ है, सेवा का भी दिया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में देख करके रखना है, ठीक। अगर आप जीएसडीपी का बस बाजार मूल्यों में जो दिया हुआ है नीचे 2,49 और 2,78 यहाँ पर, इसको भी अगर आप लिख देंगे तो भी आप काफ़ी हद तक के इसमें नंबर मिल जाएगा आपको। अब जैसे ये टेबल तो आपने पढ़ ही लिया है, जैसे 3.88, उद्योग 15.44, और जो आपका सेवाएं है 8.51%, ठीक है। जो जीडीपी में वृद्धि बताया जा रहा है 11.54%, ये आप पढ़ चुके हैं। हाँ, ये मैं आपको कल बताया था, 16.73 कृषि में है, 50.6 आपका उद्योग में है, और 32.66 आपका सेवाओं में। ये आपको बार बार मिलेगा, इसलिए आप इसको जितना आप बस रीडिंग करते जाएंगे आपको याद हो जाएगा। नहीं भी याद होगा, जैसे ही आपके सामने ये टॉपिक आएगा वो आप इसको जैसे ही आपके सामने ये नंबर आएंगे आप उसको हाँ टिक लगा लेंगे, चाहे वेपम में हो चाहे पीएससी में हो। हाँ, मेंस के लिए आपको याद करना पड़ेगा। जैसे फिर से देख लीजिए, 32.66 सेवा का, कृषि का 16.7, 50.6। देखिए अब प्रचलित भावों में दिया हुआ है बाजार मूल्यों पर, देख लीजिए 3,52 था, अब वो कितना हो गया 4। उस समय स्थिर मूल्य पर देखे थे अपन, और यहाँ पर आप देखिए प्रचलित भावों में, ये आपको समझ में आ रहा होगा। 3,52 आपका बाजार मूल्यों में पिछले साल था 20-21 में, 21-22 में कितना हो गया, वो सीधा 4 था। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें करना ध्यान देना पड़ेगा। ये बहुत जल्दी याद हो जाता है, डाटा वगैरह बहुत जल्दी याद हो जाता है। एक अच्छा, दूसरी चीज़ आप स्थिर मूल्यों पर प्रतिशत वृद्धि को याद रखिए। प्रचलित भावों में मैक्सिमम कम पूछता है, पर अगर आप उसको डाटा को देखना है तो उसको भी देख सकते हैं। जैसे कृषि में 8.93 बता रहा है, उद्योग में 17.27 बता रहा है, सेवा में 11.29। पर जो आप स्थिर मूल्यों पर देखे हैं वो ज़्यादा इसमें पूछा जाता है। हाँ, ये आपका छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का जो प्रचलित भाव में बोल रहा है, कृषि का बोल रहा है 21%, उद्योग का 42.79, और सेवा का बोल रहा है 35.39। तो ये आप लोग उसमें देखेंगे। प्रचलित में स्थिर मूल्य और प्रचलित भाव दोनों में आपको कंपैरिजन करना भी आना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये जब डाटा है वो आपको बहुत तैयार करना पड़ता है, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा। देखिए मैं आपको बोला था सकल राज्य घरेलू अनुमान 2020-21 में 2,49 बताया गया है, आपको पहले ही बता चुका है। 20-21 में 19-20 में माइनस में 1.3 थी कि कमी थी। फिर आता है कृषि क्षेत्र में, ये आपको इतना काम का नहीं है, आपको ये सब चीज़ बता दिया गया है। हाँ, ये अलग अलग सेक्टर वाइज बताए हैं, बाकी इसमें उतना आपके जानकारी के लिए नहीं है। इसमें एक उद्योग क्षेत्र में देखिएगा, इसमें आपको कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है। 20-21 में क्या क्या माइनस में गया है, 0.16 माइनस 0.16 है ना। तो इसमें जो आपका गैस एवं जल प्रदाय में देखिए माइनस 2.44, विनिर्माण क्षेत्र 2.3% की वृद्धि हुई है बोल रहा है। देखिए गैस में कमी आई है
और विनिर्माण में 2.31 की परसेंट की वृद्धि हुई और निर्माण गतिविधि में 6.59% की कमी आ गई है और जन खनन क्षेत्र 9.36 का वृद्धि हुआ। देखिए क्या होता है कि आजकल जो क्वेश्चन पीएससी में आ रहा है वो बहुत कंपैरिजन करने वाला है, क्यों कमी हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, या किस किस क्षेत्र में हो रहा है कमी। ये सब क्वेश्चन को आजकल, क्योंकि अब पेपर को वो प्री को भी टफ करते जा रहा है, तो आप लोग को इतना अंदर जाना भी पड़ेगा। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, गैस में देखिए कमी हुई है 2.44% की, विनिर्माण में वृद्धि हुआ है, निर्माण गतिविधियों में कमी आई है और खनन में वृद्धि हुई है। तो ये आपको जरूरी से देखना पड़ेगा। और हाँ, अब जैसे ऊपर एक बार और देख लेते हैं, कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में आपका वृद्धि बताया जा रहा है, जैसे फसलों का 9.79%, मत्स्य में 11.43% की, और वानिकी में एवं पशुधन में आपका 1.04% और 3.42%। वानिकी का 1.04% और 3.42% का पशुधन में वृद्धि। देखिए पिछले साल ये माइनस में चला गया था वानिकी, इस साल थोड़ा प्लस में आया है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। आ जाते हैं सेवा क्षेत्र में। तो सेवा क्षेत्र में इस बार आपका सिर्फ भंडारण और जलपान गृह क्षेत्र में, होटल जलपान गृह क्षेत्र में कमी दिखी गई है, और बाकी जो है इसमें जैसे स्थावर संपदा वगैरह, इसमें 1.22% की वृद्धि हुई है। देखिए ये आपको जितना आप इसमें अंदर जाएंगे तो आपको एक क्वेश्चन नहीं बनता है, इससे 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इस सेवा क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, इसमें भी आप देखिए स्थावर संपदा लिखा हुआ है, व्यापार, होटल, जलपान गृह क्षेत्र भी लिखा हुआ है, परिवहन, भंडारण, संचारण क्षेत्र भी लिखा हुआ है। तो ये आपको उसी समय आपको ये कुछ एकदम एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जितना अच्छा पढ़ेंगे आप इसको उतना आपको बेटर मिलता जाएगा। प्रति व्यक्ति आय, देखिए मैं आपको अभी बता ही रहा था, यहाँ ये देखिए 2021 में जो प्रति व्यक्ति आय 1,05,000, मैं आपको जो बोल रहा था 1,05,778 था, वो बढ़ कर के कितना हो गया है 21-22 में 1,18,401 रुपये। ऐसा आपको कंपैरिजन करके जब पढ़ेंगे तो फिर आपको चीज़ें थोड़ी और सरल लगने लग जाएगी और इंटरेस्ट आपका बढ़ता जाएगा। तो ये यहाँ पर देखिएगा, प्रति व्यक्ति आय पिछले साल कितना था 2021 में, आपका कितना बताया मैंने 1,05,778, और इस साल कितना बता रहा है 1,18,401 रुपये। और प्रति व्यक्ति आय में कितना परसेंट की वृद्धि हुई है, 12%, लगभग 11.93%। ठीक है, ये आपको टेबल में वही चीज़ को दे दिया है 2021 का और 21-22 का। देख लीजिए 1,05,778 और 1,18,401। अगर आप पुराना कंपैरिजन करना चाहें तो 14-15 में 72,976 था। ठीक है, तो ये आपको उतना जितना आपकी ज़रूरत थी उसको बता दिया गया। ये हर एक सेक्टर के बारे में दिया है। देखिए प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र के बारे में जितना मतलब जीडीपी में वैसे जो प्रचलित भाव में उसका जो मूल्य है वो दिया गया है। परसेंटेज इसमें ज़्यादा पूछता है तो उसको परसेंटेज को आप ज़्यादा थोड़ा ध्यान देंगे। ये देखिए स्थिर भाव में भी दिया हुआ है, टोटल नीचे दिया होगा, देखिए आप, इसमें शायद नहीं दिया है। टोटल मैं आपको बता चुका था, इस साल कितना था 278 है, पिछले साल ये देखिए 278 और पिछले साल 248। ठीक है, 249 सॉरी, ये देखिए 278, ये टोटल करेंगे तो आपको ये मिलेगा। देखिए इसमें जनसंख्या हजारों में भी दे दिया है, 29,781 और 30,261। ये भी थोड़ा आप कंपैरिजन कर सकते हो इसमें। ये नीचे देखिए प्रति व्यक्ति आय जो दिया हुआ है ये स्थिर मूल्यों पर है। जैसे 92,031 रुपये इस साल का है, और ये थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है, 88,000 लग रहा है 840 रुपये। तो इसमें भी देखिएगा आप, ये देखिए ये देखिए ये आपका बाजार मूल्य पर जनसंख्या आपका 3 करोड़ के लगभग पहुंच चुका है ना।
अब यहाँ पर आपको देखना है, ये प्रचलित भाव में जो परसेंटेज में दिया हुआ है, प्रचलित भाव में आप परसेंटेज को मत देखिएगा, ये इसमें आपको मैक्सिमम आपका स्थिर भाव में पूछता है, तो आप उसको देखिएगा। ये देखिए, तो इसमें आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। जैसे फसलों में आपका 10.09% है, पशुपालन में 1.63 है, वन उद्योग में और लट्ठे बनाने में 2.74% है, मछली 2.27% है, खनन आपका 10.36 है। आप इसका एक सीक्वेंस बनाएंगे कि सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा किस चीज़ का आपका देखना पड़ेगा आपको। जैसे विनिर्माण यहाँ आपको दिख रहा होगा 20%, तो पहले नंबर पर मान के चलिए अभी विनिर्माण, पहले आप पूरा टेबल को देखेंगे, अगर उससे ज़्यादा या कम होगा तो उसको बताएंगे। तो पहले नंबर में आपको विनिर्माण दिख रहा होगा 20.38%, ठीक है। और कोई आपको दिख रहा है यहाँ पर, निर्माण क्षेत्र 10.1% है। और तो यहाँ पर ऐसा कोई इतना बड़ा वो नहीं है। देखिए दूसरे में निर्माण है, और तीसरे में आपका है आपका खनन, और चौथे में आपका फसलें। ये टॉप 4 आप याद रखिए। सबसे ज़्यादा हमारा योगदान विनिर्माण, फिर निर्माण, फिर खनन, फिर फसलों का। ये आप इस सीक्वेंस याद कर लीजिए। परसेंटेज अगर हो सकता है तो याद कर लीजिए। जैसे आपका विनिर्माण का 20.38 बताई चला है, और आपका क्या बोलने से निर्माण 10.1, सॉरी ये निर्माण आपका थर्ड में आएगा, और ये आपका सेकंड में आ जाएगा। विनिर्माण फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा आपका खनन, और थर्ड हो जाएगा निर्माण, और फोर्थ हो जाएगा आपका फसलें। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, इसमें देखिए परसेंटेज भी दिया हुआ है सबका, वही आपको देख लीजिए, 32.66, और आपका 50.61, और आपका 16.73, ये तीनों का दिया हुआ है। अब अगर हम देखें कि सबसे कम परसेंटेज किस चीज़ का है, तो आप इसमें इस टेबल से देखना है आपको। तो आप देखिए सबसे कम परसेंटेज किसका दिख रहा है आपको, 0% किसी का है। तो यहाँ पर 0.13% सबसे कम है, वो है भंडारण। सबसे कम है आपका भंडारण का, मतलब हमारे यहाँ जीडीपी में सबसे कम योगदान किसका है, तो भंडारण का कम है। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इसमें आपको अगर कोई क्वेरी होगी या कोई क्वेश्चन होगा तो आप इसमें पूछ सकते हैं, और इसमें क्या जानकारी चाहिए करके। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था। फसलें मैं आपको बता चुका हूँ, टेबल में आपको 12 प्रचलित भाव में 12.6% बता रहा है। आपका स्थिर मूल्य में आपको ध्यान देना है 10.09, पशुपालन 1.63। वैसे ही देखिए प्राथमिक क्षेत्र यहाँ दिखाई दिया आपको, देखिए खनन को छोड़ देंगे ना, प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता वो, सॉरी द्वितीय क्षेत्र में भी नहीं आता वो, उसको अलग ही दिखाया जाता है एक्चुअल में।